बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इंग्लिश पेपर प्रेजेंटेशन के बाद आज मैंने सोचा आप लोगों के साथ उर्दू की पेपर प्रेजेंटेशन भी शेयर की जाए। तो एक बच्चे की प्रेजेंटेशन मुझे मिली थी, तो सोचा कि आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ। हो सकता है आप लोग इसी से देख के कुछ ना कुछ अपने पेपर को अच्छा इम्प्रूवमेंट उसमें कर सकें, अच्छी प्रेजेंटेशन कर सकें। तो रैंडमली मैंने पेपर की मुख्तलिफ़ तस्वीरें उठाई हैं आपको दिखाने के लिए, कि जस्ट आपको एक क्लू देने के लिए कि आप अपने पेपर को किसी भी पार्ट को कैसे अटैम्प्ट करेंगे। तो ये देखें आप, ये हिस्सा गज़ल है, उसने कैसे लिखना, बाकी तैयारी तो आप लोगों ने खुद करनी है। तो अपनी तैयारी के हिसाब से आपने लिखना भी है। प्रेजेंटेशन भी पेपर का एक हिस्सा है, लेकिन इसको आपने लास्ट में अटैम्प्ट करना है। ठीक है, कट मार्कर आप इसे यूज़ करें पेपर में, इसको लिखना सीखें कट मार्कर के साथ। जितना प्रेजेंटेशन उर्दू की अच्छी कट मार्कर बनाता है, कोई पेपर ऐसी प्रेजेंटेशन नहीं बनाता। तो इसके साथ साथ हर हदायत भी हैं, हर शेर को लिखने की, तशरीह करने की वगैरह वगैरह। कुछ उसमें ब्लर भी है, उसमें मैं माजरत भी चाहूँगा। तो जस्ट आपको एक थोड़ी सी डायरेक्शन देनी थी कि आप अपने पेपर को, उर्दू के पेपर को कैसे अच्छा बना सकते हैं। फिर उसके बाद सबक का उन्वान, मुसन्नफ़ का नाम, सियाक़ो सबाक़ आपने कैसे लिखना है, उसकी तशरीह कैसे करनी है, साथ साथ उसमें हदायत भी लिखी हुई हैं। तो एक आपको एक डायरेक्शन है, एक रास्ते पे डालना है कि आप अपने पेपर को इस तरह करके लिखना। इसको आप ज़रूर एक दफ़ा स्टडी करना, इसको सबको आपने ज़रूर पढ़ना है। फिर उसके बाद इन सब के सियाक़ो सबाक़ के बारे में गाइडलाइन भी है कि आपने इन सब को कैसे अटैम्प्ट करना है, क्या कुछ हिसाब होना चाहिए, तशरीह कितनी होनी चाहिए, हवाला मतन, सियाक़ो सबाक़, तशरीह वगैरह, ये सब के बारे में आपको डिटेल भी इससे मिल जाएगी। तो मैं इसलिए जूम करके आपको दिखा भी रहा हूँ। इसको आप कोशिश करके रेजोल्यूशन इसकी अच्छी रखना, ताकि आपको पढ़ने में इसकी आसानी रहे। ठीक है, सवाल नंबर 4 के बाद ये मुख्तलिफ़ तरह के जो है ना, मैंने आपको बताया रैंडमली मैंने पेपर सारे इकट्ठे किए हैं, तो उससे आपको कुछ ना कुछ मालूमात देना मकसद था। इनमें जो है ये तशरीह का ही बता दें कि आपने तशरीह पेपर की कैसे करनी है, क्या हिसाब, तो नंबरिंग वगैरह सारा कुछ इसमें डिस्कस किया है। फिर उसके बाद नज़म को आपने कैसे अटैम्प्ट करना है, नज़म का उन्वान, शायर का नाम, तशरीह और उसके बारे में हदायत, किस तरह आप नज़म के नाम को या नज़म की जो क्वेश्चन है उसको आपने कैसे अटैम्प्ट करना है, किन बातों का ख्याल रखना है वगैरह वगैरह, ये सारी बातें आप यहाँ से इसे रीड कर सकते हैं। फिर उसके बाद शेर की तशरीह, गज़ल के इशार की तशरीह आपने कैसे करनी है, उनमें किन बातों का आपने ख्याल रखना है, किन बातों से आपने बचना है वगैरह वगैरह, आप वो भी इनमें देख सकते हैं। फिर उसके बाद ख़ुलासा आपने कैसे लिखना है, लिखने का तरीका, उसमें किन बातों का ख्याल रखना है, और इसको आपने कौन सी ऐसी हदायत है जिसको आपने मद्देनज़र रख के इस खुलासे को अटैम्प्ट करना है। और बरसात जो नज़म का खुलासा है, या आपके मुस्तक़बिल की झलक है, या आपकी जितनी नज़में हैं कोर्स में शामिल हैं, उन सब को लिखने का तरीका, एक जस्ट एक प्रेजेंटेशन भी है, और साथ साथ आपको हदायत भी दी जा रही है कि आपने इन हदायत के मुताबिक अपने पेपर को अटैम्प्ट करना है। और उम्मीद करूँगा कि आप इन हदायत को पढ़ के आपको किसी न किसी हद तक उर्दू के पेपर को अटैम्प्ट करने का तरीका आ जाएगा। ठीक है, और मुकालमा लिखने का तरीका, मुकालमे के बारे में उन्वान भी है। और इसके अलावा तमहीदी मंजर आपने कैसे लिखना है, इसका मुकालमे का स्टार्ट आपने लेना है, तो उसका बैकग्राउंड पहले बताना है, हल्की फुल्की बातें करनी है 2-3 लाइन्स में वगैरह, सारी हदायत आपको उर्दू पेपर में। और यही इसका स्टार्ट है, उर्दू पेपर को लिखने का तरीका सारा, और इसको प्रेजेंट कैसे करना है, कौन सी बातों का ख्याल रखना है वगैरह वगैरह, ये सारी बातें इसमें डिस्कस हैं। और ये सियाक़ो सबाक़, मुसन्नफ़ का नाम, सबक का नाम आप ऑलरेडी तस्वीरों में देख चुके हैं कि हमने कैसे इसे अटैम्प्ट करना है। और इशार आपने कैसे लिखने हैं, कैसे दरमियान में आपने इसे रखना है। और एक बात बच्चे मैं आपको ज़रूर कहूँगा लास्ट में, कि आप प्रेजेंटेशन पे फोकस रखें, ज़रूर रखें। पेपर को अच्छा बनाना ये आपको मैक्सिमम मार्क्स में मदद देता है। लेकिन उर्दू का पेपर है, उर्दू का पेपर काफ़ी लेंथी पेपर भी होता है, तो कोशिश आपने करनी है कि आप प्रेजेंटेशन आप बनाएं, आप कट मार्कर यूज़ करें, कट मार्कर से लिखने ही अच्छा होता है। आप प्रेजेंटेशन बनाएं, लेकिन ऐसा भी ना हो कि आपके 1-2-3 क्वेश्चन रह जाए,
تو جتنے کوشچنز آپ اب دیکھیں ان اٹیمپٹ چھوڑ کے آئیں گے تو آپ کے سارے وہ مارکس میں فرق ڈالیں گے۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کسی حد تک ہیلپ فل ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔